देख रहे हैं आप टीवी न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल, सबसे तेज़ सबसे फास्ट सच्चाई के साथ। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट सैलानी गांव में हम आए हुए हैं। सैलानी बाबा का दरबार शरीफ पर हम मौजूद हैं। सैलानी बाबा का उर्स मुबारक चालू है 2024 का। मार्च का महीना है। मार्च के महीने में आज 29 तारीख है और कल 30 तारीख को संदल मुबारक है। और कई लोग बता रहे थे कि 29 तारीख को है, 30 तारीख को है, ऐसा कुछ डेट आगे पीछे हो रही है। मगर हमारे साथ आज शफीक मुजावर साहब है, उनसे पूछते हैं सच्चाई क्या है, संदल कब है, तारीख क्या है और पूरी डिटेल्स के साथ पूछने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं शफीक मुजावर साहब का हमारे न्यूज़ चैनल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैलानी से शेख शफीक शेख करीम मुजावर सैलानी। मेरा मोबाइल नंबर है 9850627779। मैं सैलानी सरकार का खादिम हूँ, सज्जाद नसीन और मुजावर हूँ। ये जो ज़मीन है खुद की ज़मीन के अंदर में सैलानी बाबा की दरगाह 1907 में सरकार सैलानी हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी शह में पर्दा हुए हैं। और 1908 से ये जो तमाम होली का सिलसिला जो है तो मुजावरों के हाथ से होती है। संदल शरीफ भी मुजावरों के हाथ से होता है। हम परंपरा पहले से मुजावर और किसान लोग हैं, जिसमें सैलानी बाबा की दरगाह है खुद के ज़मीन के अंदर में है। और अभी इस वक्त में 2024 में सैलानी सरकार के बारे में जो बताया कि भाई संदल 2030 तारीख के दिन संदल मनाया जाएगा सरकार सैलानी का, सभी तरफ बताया गया है। और होली भी जो बताई थी 24 की, होली 24 की हुई है। मगर होली सवेरे किसने जलाया, क्या जलाया, इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यानी मुजावरों के हाथ से जो होली जो जलाते हैं तो इसके पहले विधि की जाती है, उस पर कुछ पढ़ाई की जाती है, उसके बाद में अल्लाह और उसके रसूल से दुआएं की जाती हैं। तमाम मेरे मुसलमान और हिंदू भाई सब जने वहाँ पर हाजिर होते हैं। उसके बाद में विधि मंत्र पढ़ने के बाद में दुआ करने के बाद होली जलाती है। ये तरीका है, किसने जला के दिया है इसका असल इंक्वायरी होना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ। एक होली नहीं, सरकार की एक बहुत बड़ी धुनी है जिसमें सारी दुनिया की बला जला जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत बात कही है शफीक मुजावर साहब ने। जो 24 मार्च को होली मुबारक थी, सैलानी बाबा की धुनी थी, तो वो धुनी इन मुजावर फैमिली के हाथ से जलनी चाहिए थी, मगर वो किसी ने जलाई पता नहीं। मगर हर साल को मुजावर फैमिली के हाथ से दुआएं और मन्नतें जो भी पढ़ाई होती है उनके हाथ से की जाती है और मुजावर फैमिली के हाथ से ही होली में धुनी जलाई जाती है सैलानी सरकार की। मगर अब वो तो दिन गया है और ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी होना चाहिए किसने जलाई क्या नहीं। और ये सच्चाई की बात है क्योंकि यहाँ पर सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनके दरबार शरीफ पर मुजावर लोग ही धुनी मुबारक जलाते हैं, संदल शरीफ निकालते हैं, संदल मुबारक से चढ़ता है आता है, ये सब मुजावर फैमिली के हाथ से होता है। तो अब 29 मार्च का आज का दिन है और कल संदल मुबारक है 30 मार्च का। तो 30 मार्च को संदल किस तरीके से निकलेगा, कहाँ कहाँ से होता हुआ कैसा जाएगा, वो बताइए थोड़ा। देखिए, पहले शुरू से आज तक का जो सैलानी सरकार जो जाते थे और सरकार सैलानी सरकार उस जंगल से आते थे, वो मुकाम से वो कारोबार के हिसाब से ही संदल निकाले जाएगा। और तमाम मुसलमान और हिंदू भाई से मैं सबसे पहली बात बोलना भूल गया कि रमज़ान शरीफ का एहतराम करते हुए, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हुए मनाते हुए, एक के 70 के शोबे अज़ीम के साथ में कारोबार सभी लोग समाज के लोग करें। 80% लोग हिंदू आते हैं और 20% में मेरे मुसलमान भाई सभी समाज के लोग आते हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बाबागिरी है। मगर ये जो गैर जो चले जा रहा है, ये परंपरा हमारी कोर्ट में केस चालू है, आज तक का भी इसका फैसला नहीं है। ये घरों को लेके जाते हैं, पेटा खोलते हैं, कारोबार मनमानी करते हैं, कोई हिसाब इंसाफ नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पब्लिक को साथ नहीं है। बताइए है क्या। मैं बता रहा हूँ सैलानी सरकार के बाद शफीक मुजावर खिलाते भी हम, पिलाते भी हम, आने वालों की खिदमत भी करते हम, मुजावर लोग करते हैं, कोई कमेटी लोग करते नहीं, कोई शोर नहीं करता है, मुजावर करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं शेख शफीक शेख करीम मुजावर सैलानी सरकार का पोता, हुसैन दादा का पोतरा हूँ मैं। कोई इंसाफ नहीं है आज के ज़माने में। पीछे मैंने बताया था कि 30 साल हो गए इसको, इस केस को, आज तक कैसे कोई निर्णय है। कौन सी बाजी है ये, सब रुपयों का खेल चल रहा है, कोई इंसाफ किसी के साथ में नहीं हो रहा है। कोई प्रशासन साथ देने के लिए हमको तैयार नहीं है, कोई सरकार भी हमको साथ देनी चाहिए, मगर अल्लाह और उसका रसूल हमारे साथ में है।
सभी लोग इस बात से खुश हो रहे हैं क्योंकि सच्चाई के साथ मुजावर फैमिली चलती है और सच्चाई की बात करती है, क्योंकि ज़ायरीन लोगों के लिए हमेशा तैयार रहती है खिदमत के लिए। पानी वाटर वगैरह सफाई की बात हुई, ज़्यादातर मुजावर फैमिली करती है। मैंने भी देखा है ग्राम पंचायत का माहौल इधर, ग्राम पंचायत की जो हर जगह यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोग साफ़ सफाई करना चाहिए, मगर उस तरीके से साफ़ सफाई नहीं हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए। तो प्रशासन से ये निवेदन है, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जल्द से जल्द इनका केस का निर्णय दिया जाए, क्योंकि मुजावर फैमिली ये एक अच्छे तरीके से दरबार शरीफ को संभाल रही है और जो भी काम है सैलानी सरकार का वो लेकर चल रही है, और जो भी यहाँ पर अच्छे बातों को देखते हुए सभी को यहाँ पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हज़रत सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरबार शरीफ के सामने हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और 2024 में हज़रत सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इनका रमज़ान के महीने में, पाक महीने में संदल मुबारक आया हुआ है, और अभी अभी आपने नमाज भी पढ़ी है, नमाज़ पढ़कर आए हैं आप। तो इस बात को देखते हुए सभी लोगों को शफीक मुज़ावर साहब कह रहे हैं कि नमाज की भी पाबंदी करें, रोज़ा भी रखें और सैलानी बाबा के पास भी आए, क्योंकि अल्लाह के वली जब बनते हैं ये अल्लाह की रहमतों की बारिश और होने के बाद ये इबादत करते हैं। हज़रत सैलानी बाबा ने कई साल इबादत की है जब ये मुकाम हासिल हुआ है, और नमाज़ें वगैरह जो भी इबादत करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद ये मुकाम हासिल होता है। तो अल्लाह की भी इबादत करिए, वलियों के भी पास आइए, वलियों के पास आने के बाद ईमान ताज़ा होता है, ईमान की ताज़गी से हमारा दिल मुनव्वर होता है, नूर से भर जाता है। और आखिरी में आप जो भी आपके चाहने वाले हैं शफीक मुज़ावर साहब, उनको लिए कि आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये तो सरकार सैलानी के चाहने वाले जो लोग हैं, ये फिर भी सरकार सैलानी का एहतराम करते हुए, रमज़ान शरीफ के एहतराम करते हुए, 1 के 70 के 120 दिन के साथ में तिलावत, इबादत, ज़कात, रकात के साथ में फिर भी मेरे हिंदू भाई लोग यहाँ पर आए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर एक बात अच्छी ये नहीं है कि इतना बड़ा आज तक केस चालू है ये हमारे नागपुर हाई कोर्ट के अंदर में, जिसका कोई फैसला नहीं कर रहे। और ये जो पब्लिक के सामने अस्थायी समिति जो नियमित गई चैरिटी कमीशन ने दिया, यहाँ पर पेटियाँ भर खोल कर हिसाब करके यहाँ पर फिर बैंकों में जमा करना चाहिए। यहाँ पर पोते में भर भर के ये लोग उधर बुल्ढाना ले जाते हैं, मोटा मोटा माल जमा करते हैं, चिल्लर बैंकों में जमा करते हैं, कोई न्याय नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम मुजावर लोग अपना धंधा पानी करते हैं, फूल सिरनी बेचते हैं, इस पर हम तारीखों में आते जाते हैं, हमारे को सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सरकार से, भाजपा सरकार से भी कि थोड़ा हमको सहकार्य करे, हमारा हक हमको मिलाओ। हम भूख नहीं मांग रहे आपसे, कोई नहीं मांग रहे, देने वाला अल्लाह और उसका रसूल की जात है। मगर बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन के भी एक्वायरिंग के बारे में आया था कि ज़मीन होना, अगर कोई प्रशासन, अगर कोई सरकार हमारी ज़मीन के ऊपर में कभी नज़र भी कभी डालेगी तो हाट परिवार के लोग आत्माएं दहन करेंगे, तिरंगे झंडे के नीचे करेंगे, मंत्रालय में करेंगे, सीएम के बंगले पे करेंगे। एक बात में ख्याल रख देना, मैं आपको आखिरी बात बता दे रहा हूँ। शफीक मुज़ावर साहब, आपकी मांग जो भी है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, ये अपील करते, ये रिक्वेस्ट करते हम सरकार से। और लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करोगे आप? जी हाँ, मैं मंत्री से भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। सैलानी सरकार वो बिल्कुल ये पार्टी हमको साथ देगी, ऐसा बिल्कुल यकीन है। और सैलानी सरकार इस आने वाले सभी की तमन्ना पूरी करे और परेशानी मुसीबत को दूर करे। मगर होली की इंक्वायरी कराओ। तो क्या वहाँ पर सब बैरिकेड वगैरह सब थे, वहाँ पर और अग्निशामक की गाड़ी थी, क्या चल रहा है ये? और गवर्नमेंट इतनी पीछे क्यों है? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं किसी के सामने भीख मांगने वाला नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, चाहे किसी किस्म में डालो। मेरे साथ सरकार सैलानी है। हक सैलानी, हक सैलानी, हक सैलानी, दमदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखा आपने कितनी बेहतरीन बात कही, सच्चाई के साथ इन्होंने अपने दिल की बात रखी। तो आप इनके बातों का असर आपके दिल पे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी राय अपनी दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।